हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। और आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे समपरासारी विलयन किसे कहते हैं, अति परासारी विलयन क्या होते हैं और अल्प परासारी विलयन क्या होते हैं। इसके पहले हमने क्या क्या देखा है और जो आपने नहीं देखा होगा तो आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। देखो हमने क्या क्या पढ़ा है, बस ध्यान से समझ लो। परासरण मिश्रण में हमने अंतर बहुत अच्छे से समझा है और इसका प्रैक्टिकल भी किया हुआ है, आप लोग जानते हैं जिन बच्चों ने देख लिया होगा। और इसका आंसर भी हमने देखा है किस तरीके से लिखना है, ये देखो पूरा आंसर है परासरण मिश्रण। इसके बाद हमने देखा कि विपरीत या उत्क्रम परासरण किसे कहते हैं, तो इसको बड़े सिस्टमेटिक ढंग से हमने अच्छे से समझा है, तो आप जिंदगी में नहीं भूलोगे कभी भी विपरीत या उत्क्रम परासरण। इसके बाद हमने उसका आंसर भी देखा कि इस तरीके से लिखना है, जो कि आपको याद ही हो गया होगा। इसके बाद आज हमारा जो टॉपिक है निम्न को समझाइए, उसमें पहला है समपरासारी विलयन किसे कहते हैं। देखो अति परासारी विलयन क्या होते हैं और अल्प परासारी विलयन क्या होते हैं, तो चलिए इनको अच्छे से समझते हैं। देखो होता क्या है, सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक पात्र ले लेते हैं ताकि क्लियर हो सके। यहाँ पे हमने एक पात्र ले लिया, ठीक है। तो ये देखते हैं कि हमने पात्र ले लिया, ये देखो ये पात्र ले लिया। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसको हम अर्धपारगम्य झिल्ली से अलग कर देते हैं। तो अर्धपारगम्य झिल्ली यहाँ पे हम ले लेते हैं एक, ये देखो ये अर्धपारगम्य झिल्ली है। और इसको हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे ये हमने अर्धपारगम्य झिल्ली यहाँ पे ले ली, ठीक है। अर्धपारगम्य झिल्ली की विशेषता क्या होती है कि इसमें छोटे छोटे क्या बने होते हैं, छिद्र बने होते हैं। तो यहाँ पे हमने छोटे छोटे छिद्र बना दिए और इसे हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स भी कहते हैं। तो एनसीईआरटी में इसका शॉर्ट नाम लिखा होता है SPM, इसे हम अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। तो ये अर्धपारगम्य झिल्ली है। अब इसमें इसकी विशेषता क्या होती है कि इसके अंदर से केवल विलायक के अणु ही निकल सकते हैं। किसके अणु निकल सकते हैं, विलायक के। तो यहाँ पे हमने लिख लिया कि केवल विलायक के अणु ही निकल सकते हैं। अब हमने क्या किया कि एक तरफ एक विलयन ले लिया, तो हम यहाँ पे और शुद्ध विलायक भी ले सकते हो इस तरफ या विलयन भी ले सकते हो, दोनों एक ही बात है। तो हम यहाँ पे एक विलयन ले लेते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक विलयन ले लिया, चलिए। तो यहाँ पे हमने एक विलयन ले लिया, मान लेते हैं ये विलयन यहाँ पे हम, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे एक विलयन ले लिया और इसको भी हमने यहाँ पे, चलिए तो ये पूरा विलयन है। अब इसके अंदर जो है ये विलयन है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ये क्या है, एक विलयन। अब इस विलयन में खास बात क्या है कि 1 लीटर पानी में 1 चम्मच शक्कर है, जैसा कि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। तो ये विलयन। अब एक और दूसरा विलयन यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक और दूसरा विलयन ले लिया। यहाँ पे हम विलयन ले लेते हैं कोई दूसरा सा, यस। हम लोग समझेंगे सबसे पहले समपरासारी विलयन। ये देखो, तो हमने ले लिया यहाँ पे एक और विलयन। लेकिन इसमें 1 लीटर में 10 चम्मच शक्कर है, तो ये क्या हो गया, अधिक सांद्र। हम पढ़ चुके हैं पहले से ही। तो थोड़ा सा फास्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज हमने अभी अभी देखी है इसके जस्ट पहले। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो देखो ये ही चित्र बना हुआ था, ठीक है। तो आप वीडियो लेक्चर सारे देख सकते हैं, तो आपको एक एक क्रम से समझ में आएगा। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं अधिक सांद्र। तो इसमें 1 लीटर में एक ही चम्मच है, तो ये कम गाढ़ा होगा, तो कम सांद्र हो गया, ठीक है। तो ये दोनों चीजें हमने यहाँ पे ली। अब थोड़ा फोकस करिए यहाँ पे और ध्यान दीजिए अच्छे से कि परासरण की क्रिया अब होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि अर्धपारगम में झिल्ली लगी है। तो बताओ विलायक के कण कहां से कहां जाएंगे, तो कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर जाते हैं, क्योंकि परासरण का मतलब होता है किसी भी विलयन, किसी गाढ़े विलयन को पतला करना। तो बताओ इसमें से गाढ़ा विलयन कौन सा, ये है, तो इसको पतला कौन करेगा, ये वाला विलयन। तो कम सांद्र से अधिक सांद्र की ओर जाएंगे, इतना सिंपल है परासरण। तो यहां से विलायक के कण इस तरीके से जाने लगे, ये देखो ये विलायक के कण इस तरीके से जाने लगे। बताओ समझ में आया कि नहीं। कब तक जाते रहेंगे, जब तक दोनों बराबर बराबर मात्रा में पतले ना हो जाए, बराबर बराबर मात्रा में पतले ना हो जाए। मान लो इसकी सांद्रता कितनी है, 50 है और इसकी सांद्रता 20 है,
ठीक है, समझ में आया कि नहीं? इसकी सांद्रता कितनी है? 50 है, यहाँ पे लिख दी। इसकी सांद्रता 50 है और इसकी सांद्रता कितनी है? 20 है। तो ये सबसे पहले क्या करेगा? इसमें 10 विलायक के अणु भेजेगा। तो 10 विलायक के अणु आएगा तो इसकी सांद्रता घटेगी धीरे धीरे। घटेगी कि नहीं? क्योंकि ये कम सांद्र है, इसमें विलेय के पार्टिकल ज्यादा है, तो हर प्रति लीटर में विलेय के पार्टिकल कम होंगे और 10 भेजेंगे तो ये 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 40। यहाँ पे कितना बचेगा? 10 भेजेंगे तो ये 30 हो जाएगा, क्योंकि ये भी तो गाढ़ा हो रहा है, विलायक निकल रहा है। तो विलयन 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 में से विलायक के कण निकलेंगे तो विलेय ज्यादा होते जाएंगे तो ये बढ़ता जाएगा, जिसमें इसमें विलेय कम होते जाएंगे तो ये घटता जाएगा। इसके बाद अगर यहाँ पे जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? फिर आगे जाएगा तो ये 35 हो जाएगा। 5 भेजेगा तो ये भी 35 हो जाएगा, क्योंकि ये 5 भेज रहा है, इसके 5 घटेंगे, 35 35 बराबर हो जाएंगे। अगर नहीं भी आता समझ में तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा टफ मैं बनाना नहीं चाहता आपके लिए, कोशिश कर रहा था कि अच्छे से समझा दूं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ पे देखते हैं, तो तब तक विलायक के पार्टिकल इसमें जाते रहेंगे जब तक बराबर दोनों मात्रा में पतले नहीं हो जाते। फिर बराबर बराबर मात्रा में जब पतले हो जाएंगे तो ऐसी स्थिति में जब दोनों की सांद्रता बराबर हो जाएगी, पराशरण की क्रिया हो जाएगी, हमने कुछ वेट किया, मान लो हमने 2 घंटे वेट कर लिया। कितने घंटे? 2 घंटे। 2 घंटे बाद हमने देखा कि हाँ, पराशरण की क्रिया रुक गई है। पराशरण की क्रिया क्या होगी? रुक गई है। ऐसी स्थिति में दोनों के पराशरण दाब कैसे होंगे? बराबर होंगे। दोनों के पराशरण दाब क्या होंगे? बराबर, क्योंकि पराशरण हो चुका है, दोनों की सांद्रता बराबर है। दोनों की सांद्रता बराबर है तो दोनों पर दाब भी एक सा लगेगा, दोनों का पराशरण दाब सेम आएगा। इसलिए इन्हें बोलते हैं समपरासारी विलयन। कौन से विलयन बोलते हैं? समपरासारी विलयन। ऐसे विलयन जिनके पराशरण दाब समान होते हैं, ऐसे विलयन जिनके पराशरण दाब समान होते हैं, उन्हें समपरासारी विलयन कहते हैं। ये हो गया। लेकिन अति परासारी विलयन किसे कहेंगे? अति परासारी विलयन ऐसे विलयन होंगे जिनमें, जैसे मान लो 2 विलयन है, शुरुआत की स्थिति ले लो। जैसे मान लो ये 2 विलयन है, शुरुआत की स्थिति ले लो, अच्छे से समझो। ये अधिक सांद्र था, ये कम सांद्र था। मान लो इसका पराशरण दाब कम है और इसका पराशरण दाब अधिक है, मान लो ऐसे, तो ये अति परासारी हो गया कि नहीं? इसकी तुलना में ये कैसा है? अति परासारी। ये बिल्कुल सिंपल। जो जिसका पराशरण दाब ज्यादा है, जिसका पराशरण दाब ज्यादा है वो अति परासारी विलयन है, जिसका पराशरण दाब कम है वो कम परासारी विलयन है। तो देखो, अल्प परासारी है, जिसका पराशरण दाब कम है वो कैसा हो जाएगा? अल्प परासारी। छोटी छोटी डेफिनेशन है, इसमें ज्यादा डिटेल कुछ है ही नहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो यहाँ पे समपरासारी विलयन को पढ़ते हैं अच्छे से। जो आपने समझा है क्या वही लिखा है, अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, जब दो विलयन अलग अलग सांद्रता वाले विलयनों को दो अलग अलग सांद्रता वाले विलयनों को किसी अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से एक दूसरे से अलग रखा जाता है। देखो मैंने रखा था, यहाँ पे देखो रखा था। दो अलग अलग सांद्रता थी, एक कम सांद्र था, एक अधिक सांद्र था। अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा अलग रखा था कि नहीं? अब समझना ध्यान से। रखा जाता है तब विलायक का बहाव कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर होता है। अब यहाँ पे देख लो, तब विलायक का बहाव कहाँ हुआ था? कम से अधिक सांद्र विलयन की। पूरी लैंग्वेज समझ में आ रही है ना? तब विलायक का बहाव कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर होता है। बिल्कुल सही है, विलयन की ओर होता है। वह पराशरण तब तक होता रहता है जब तक दोनों विलयनों के पराशरण दाब बराबर नहीं हो जाते। पराशरण कब तक होगा? जब तक दोनों विलयनों में सांद्रता बराबर नहीं हो जाएगी। तब दोनों विलयनों के पराशरण दाब भी कैसे होंगे? समान होंगे। तो दोनों विलयन के पराशरण दाब समान होने पर विलयन को क्या बोलते हैं? समपरासारी विलयन। बिल्कुल सरल है। अर्थात ऐसे विलयन जिनके पराशरण दाब कैसे होते हैं? समान होते हैं, समपरासारी विलयन। एक्चुअली मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जब मैं 12th में था तो मुझसे प्रैक्टिकल में जो वाइवा होता है ना, उसमें पूछा गया था कि बताओ समपरासारी विलयन किसे कहते हैं। तो मैंने उसका आंसर बताया था, ऐसे विलयन जिनके पराशरण दाब समान होते हैं समपरासारी विलयन कहलाते हैं। आपको भी समझ में आ गया अच्छे से? चलो ठीक है। अति परासारी वे विलयन जिनका पराशरण दाब दिए गए विलयन के पराशरण दाब से अधिक। जो सामने दिया गया विलयन, मान लो इसका पराशरण दाब अधिक है, इसका कम है, तो इस दिए गए विलयन की तुलना में इसका पराशरण दाब तो अधिक है ना, तो ये विलयन कैसा हो जाएगा? अति परासारी विलयन। इसका अपोजिट कर दो तो अल्प परासारी हो जाएगा। अल्प परासारी विलयन कैसे हो जाए? वे विलयन जिनका पराशरण दाब दिए गए विलयन के पराशरण दाब से कैसा होता है? कम होता है। इसमें अधिक होता है, इसमें कम होता है।
अल्प परासारी विलयन कहलाते। बताओ सिंपल है कि नहीं? बिल्कुल क्वेश्चन पूरा अच्छे से समझ में आ जाता है यदि आप ध्यान से देखते हो। इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार मैं मिटा देता हूं पहले, फिर ले लेना स्क्रीनशॉट, ठीक है? अच्छे से समझना और ध्यान से पूरा, ठीक है? जितना भी कोर्स करा पाऊंगा, लेकिन ये जरूर है कि हाँ, जो भी पढ़ाऊंगा आपको थोड़ा बहुत अच्छे से समझ में आता जाएगा और आप बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लेकर आओ। चलो इसको नोट करो, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो और जल्दी, हाँ, रजिस्टर में लिख जाना चाहिए, सबके रजिस्टर में लिख जाना चाहिए। जो मैंने रजिस्टर बनवाया था उसमें सबके लिखाई पूरी हो जानी चाहिए। पहले लिखाई भी जरूरी है, तब तो आप उसमें से याद करोगे। रिवीजन टाइम में नहीं तो क्या करोगे? ठीक है, रिवीजन भी तो करना जरूरी है ना, इसलिए पूरा। ठीक है, तो ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, कुछ अगला पढ़ेंगे। मैं रुक जाइए, थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा कि क्या पढ़ना है। देखो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, पराशरण दाब मापने की बर्कले हार्टले विधि। और ये परीक्षा में आती ही है, इससे संबंधित क्वेश्चन आते ही रहते हैं, तो ये काफी ज्यादा अच्छे से समझने लायक है। और क्या कैसे कोई वर्क करता है, इसका जो चित्र है, पराशरण दाब कैसे नाप लिया जाता है, ये पूरा अच्छे से समझेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है? थैंक यू।